शुद्धि होनी चाहिए। बेचारे गुरु तो सीधे साधे सब आपको पकड़ा देते हैं, बस गुरु सम हम ना, गुरु के समान आप नहीं होंगे। चीज अपने अंदर जानने वाली चीज है, और नक्शा हमारे पास होना चाहिए। ये बोल है जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जंतु यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। माने क्या, आपने कितना भी प्रयत्न किए, कितने भी यत्न किए, फिर भी क्या बोले, अज्ञानी जन है। आप ज्ञानी नहीं कहे जाएंगे, आप अज्ञानी ही कहे जाएंगे। तो मतलब क्या, आप परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, आत्मा को नहीं जान पाएंगे। जब तक आपने आत्मा को नहीं जाना, तब तक आप क्या है, अज्ञानी हैं। कृष्ण सब कुछ आपके ऊपर ठोक दे रहे, छुपा के रुमाल में बोलते, सीधा नहीं बोलते। अब देखिए हम शुद्ध हैं कि नहीं है, भक्ति है कि नहीं हमारे, भक्ति जल का कार्य करती है। प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, गाते हैं भजन, क्या हमारे दिल के दाग धुले? यही है भक्ति, कि हमारे भीतर कुछ भी रहने न पाए। चित्त शुद्धि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित उस आत्म तत्व को से जानते हैं, जानते हैं, यत्न से जानते हैं। पर यदि शुद्धि नहीं है तो नहीं। खाली आप शक्तियां एकत्रित कर लेंगे, बहुत सारी शक्तियां जाती, ऐसा नहीं। शक्तियां तो ये हमारे भीतर की ही है सारी, केवल जागृत करने वाली होती, और जब प्रयत्न करते हैं तो जागृत होती है। सारे रिद्धि सिद्धि बहुत सारी आ जाती है। पूरे पतंजलि में बोला था कितनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धि प्राप्त करते हैं पर अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग, मनुष्य दुरुपयोग करने लगते हैं। संभालने वाली चीज, जो तपस्या करी ना, तो बोला क्या करें, जिसके ऊपर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। सबको ही भस्म करने लग गया। भस्मासुर की बात चलती है ना, उसको शक्ति मिल गई थी, जिसके ऊपर हाथ रखे वो जल जाता, और जिसने उनको आशीर्वाद दिया उन्हीं को जलाने चला गया। कैसा अहंकार, कैसा अहंकार होता है ये। आखिर उन्होंने क्या करा दिया, उन्हीं के सर पे हाथ रख पा दिया। ये आप खुद ही जल जाएंगे उसमें। तो ये अशुद्धता है, ये जितने भी विकार हैं आपके भीतर, ये अशुद्धता है, अहंकार पनप जाता है। तो आप क्या हो गए, अज्ञानी। अपने को ज्ञानी बनाइए। ये बोल रही थी क्या, मरने के पहले पूछा, मरने के पहले क्या मरना है ना, जीते जी मरना। मरना किसको बोलते हैं, मन का मरना नहीं, मन का मरना हो ही नहीं सकता। मन क्या है, पहले ये पूछिए, बहुत बार आगे आपने क्वेश्चन लगा दिया। मन का मरना क्या है, मन क्या है, मन क्या है, मन ही नहीं पता। सारा दिन बोलते मेरा मन ये कर रहा, मेरा मन ये कर रहा, मेरा सोने का मन कर रहा, सोने का मन कर रहा, मन गुस्सा करने का, मन क्या है नहीं पता। मन तो देखिए विचार है, विचार आया, आले मन विचार आ रहा है कि हम जाले जाएं, घूम लें, तो हम उसको मन बोलते हैं, है ना। मन को मारा नहीं जा सकता, विचार तो आपके चलेंगे ही, मन नहीं मरता। मन कभी नहीं, हम बोलते जैसे श्वास चलती है वैसे ही मन चलता रहता है, ये विचार भी चलते हैं। तो विचारों को नहीं मारा जा सकता है। हम बोलते ना, गीता भगवान ने एक भजन चलता था, बहुत पुराना ही है, रोज आता था, हमारे सामने उनको चेंज किया। उसमें भजन में था कि मन को मोड़े मोड़े, उन्होंने बोला ये क्या लिखा, हम इसको बदल रहे हैं, मारे मारे था, मन को मारे मारे, उन्होंने बोला चेंज कर दिया, मन को मोड़े मोड़े। मन नहीं मरेगा कभी, मन तो मोड़ा जा सकता है। संसार से परमात्मा की ओर मोड़ लीजिए, पदार्थों से ईश्वर की तरफ मोड़िए, गुरु की तरफ मोड़िए, मोड़ा जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। पर ये मौत मन की नहीं है। मन तो क्या होता है, मन तो फिर चक्कर काटता रहता है, पर मरना क्या है, मरते हम कहते ये मर गया। सॉरी, आज हम श्रद्धांजलि दे दे रहे हैं, हमारे सत्संगी एक है, नाम तो विमला था, हम लोग आशिक आंटी बोलते थे, उनका शरीर शांत हुआ है। आपने प्रश्न बोला तो शाम को उठाया जाएगा, तो संधि है अचानक ही। तो अब हम बोलते क्या हुआ,
मर गया। मर किससे गया? मरा किससे? वो तो शरीर तो पड़ा है और हम बोलते हैं वो नहीं है। अब हम वो नहीं है, वो क्या हुआ? चल बसा, उसमें से चला चला गया। तो मरना क्या है? शरीर से अब वो अलग हो गया ना। शरीर से अलग होना मरना है। पर हम मरने के बाद शरीर यहाँ पड़ा रहता है। आत्मा अलग हो गई बोलते हैं ना, वो अलग हुई। अब वो तो सभी की होती है, पर यहाँ बोलते हैं मरने के पहले मर जाना। तो ज्ञानी जन क्या करते हैं? जीते जी समझ से अब सारा समय अपने अलग है। कल भी अभी ये सारी पूरी चर्चा हुई, मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मेरा पेट है, मेरे पेट में दर्द, मेरे सर में दर्द। हम भाषा भले ये बोलते हैं, पर हम शरीर के साथ अपना संबंध जोड़े रहते हैं। शरीर से हम अलग नहीं हो पाते हैं। मेरे शरीर की पीड़ा मेरी पीड़ा हो जाती है, मेरे शरीर का अपमान मेरा अपमान हो जाता है। शरीर का मान आपकी प्रशंसा, मेरी आज बड़ी प्रशंसा हो, मेरा अपमान हुआ, मेरे को दर्द है। मेरे को दर्द तो ही ना है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को दर्द नहीं। मैं तो जान रहा हूं, ये जानना, कल पूरा सत्संग यही था, आपने सुना ना। स्वयं को जाना, ये आत्मा को जाना, तो आप अलग हो गए। ये हो गया अलग होना ही जीते जी मौत है। मौत क्या है? शरीर को दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं है। शरीर को पीड़ा है, मेरे को नहीं है। शरीर का अपमान हो रहा है, मेरा नहीं है। कह सकते? न निंदा, न प्रशंसा, न मेरी, न गरीबी, न अपना, मेरा नहीं है। हम बोलेंगे मेरा बेटा, मेरा बेटा क्या? शरीर से संबंध है। मेरा बेटा कहां से आया? शरीर का है, मैं तो उसको देख रहा हूं। इसके माने क्या? दो बना लेना। हमने एक कर दिया मैं, पर दो बना देना। मैं नहीं, शरीर का बेटा है, मेरा नहीं है। शरीर का पति है, मेरा नहीं है। शरीर की माँ है, मैं तो शरीर से ही तो संबंध बना। आप तो उसको देख रहे हैं, देखने वाला अलग है। दो हो गए कि नहीं हो गए? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा सर। तो कौन कह रहा है कि मेरा सर? कौन कह रहा है मेरा हाथ? अलग है ना वो। जिसने उसको अलग जान लिया वो जीते जी मरा। हमारा अज्ञान क्या है कि हम सारा समय इसको एक करके चलते हैं। बहुत गहरा ज्ञान है, जल्दी अलग होता नहीं है, बहुत ज्यादा चिपका हुआ है। धीरे धीरे ही अलग होगा। जन्मों से हमने इसका ही संग किया है, और जिसने जान लिया वो ज्ञानी। कल भी हमने संधि में बोला था, मरण का पैरी जे मुआ से थींदा सदा है। मरने के पहले जो मर गया वो सदैव रहेगा। सदैव कौन रहेगा? आत्मा तो अजर है, हमारा अविनाशी है। और वही मरण के पहले माने जिसने जान लिया कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं, मैं ये शरीर नहीं। शरीर तो सबकी मरणशील काया, पड़ा रहता है शरीर ना। तो उस समय सीधा बोलते हैं, है ना, कोई नहीं बोलेगा। अब बोलेंगे उसको, शरीर को, बॉडी कब उठेगी? पूछ रहे बॉडी कब उठेगी? ले जाते हैं। नाम चला गया, नहीं बोलेंगे आशिक आंटी कब जाएगी, नहीं। कोई बोलता है कब उठाएंगे? अलग। तो वो तो आत्मा तो सच्ची है और रहेगी, और ये मरणशील काया। बल बोला वो यात्रा खुशबू की तरह यात्रा करती है। आप यात्रा करते हैं, मरेंगे? मर जाओ, सारा समय कहते मर। तो वो क्या हो, आप लोग क्या है, मर जीवे राम राज्य, मर के जियो। वो यही तो अभ्यास चाहिए, हर समय का अभ्यास चाहिए, यही सफाई है। बहुत जन्मों जन्मों की परतें हैं, आज की नहीं है। तभी ज्ञानी है, नहीं तो आप अज्ञानी है। अज्ञानी जन नहीं पहुंचते, बोला। और करना क्या यहाँ पे बैठ के? आपको कोई ढोल मंजीरे तो बजाने नहीं है, ये चलते फिरते का अभ्यास चलता रहना चाहिए, ये अभ्यास है।
खिन खिन भूलनहार मन का है स्वभाव, हर क्षण में भूल सकता है। खिन खिन भूलनहार, इसको ये नहीं बोला कि आप परसों नरसों भूलेंगे, परसों के बाद भूलेंगे। खिन एक क्षण में भूल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल हमने बोला फलक जपते ही फिर आप तय भी करिए। ये जागृति आपकी हर समय रहनी चाहिए, अलर्टनेस। और अभ्यास होना चाहिए कि नींद में भी नहीं भूले, नींद में भी नहीं भूले। वो एक बताए टाइम हो गया, एक मेजर साहब थे, यही जीवन इतना अभ्यास होना चाहिए, उस मेजर जितना अभ्यास हो कि आपकी गफलत में भी आपकी गलती ना हो। सो रहे हैं, इतना ज्यादा अभ्यास चाहिए। मेजर पे हंसी आ गई, पर करना चाहिए। वो लोग सारी जिंदगी आदमी कितनी प्रैक्टिस कराते हैं, कितनी प्रैक्टिस कराते हैं। इतनी प्रैक्टिस है हमारी। हम तो संसारिक प्रैक्टिस करते हैं, धन कैसे कमा ले, मान कमा ले, पद कैसे ले ले, सारे समय तो बेटा बेटी पति इसके साथ जुड़ने का अभ्यास किया है, कभी अलग होने का अभ्यास किया ही नहीं। करिए, तभी जीवन है। मरना आसान नहीं होता है ना, कहते हैं। हाँ, चिपकना नहीं है, संसार से अलग, संसार से अलग प्रेम से होगा। ठीक, एक ही क्वेश्चन था। बहुत अच्छा लग रहा भगवान जी, अब की बार तो लॉटरी लग गई, बिना सोचे बिना ही एकदम आ गए। एकदम आने का हो गया। टिकट थी किसी की, उसका है उसके एक बार टिकट थी किसी की, जेंट्स की, वो आ नहीं पाए तो उस पे आ गए। कल ही सलाह बनी थी, आज आ गए। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा लॉटरी लग गई। अरे जो देह ध्यास का बताया भगवान जी, चिपकना, एक गुरु में ही ताकत है ये, जो देह ध्यास से हटा सकता है। बहुत पावरफुल गुरु मिले हमें, इतने प्रेम करने वाले। ऐसी वाणी ये नहीं कह सकते कि पूरे, मतलब बहुत अच्छा लगता अपने आप को। अंतःकरण की शुद्धता करवा रहे हो, पता ही नहीं था क्या होता है अंतःकरण शुद्ध, तो फिर कर आपने बताया, करवा रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। विचारों के और मन क्या है, विचारों का एक इकट्ठे होते हैं तभी ये मन चलता है। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना।